मार्वल कितना बारीक है। डिटेल 1, फार फ्रॉम होम में पीटर ने जेट पर सूट बनाया, पर अब देखें जब वह मशीन हाथों से चलाता है तो यह बिल्कुल टोनी के आर्मर बनाते समय वाले जेस्चर जैसा ही है, जिसे देख हैप्पी भी कुछ सेकंड दंग रह गया। दूसरा, फिल्म के अंत में मिस्टीरियो से लड़ाते हुए स्पाइडी का लैंडिंग पोज आयरन मैन 1 के टोनी जैसा है, तभी तो दोनों में गहरा पिता पुत्र जैसा रिश्ता है। उनकी हरकतें भी कितनी मिलती हैं। डिटेल 2, एवेंजर्स 4 में जब टोनी टाइटन से पृथ्वी पर लौटा तो हीरोज ने उसे थानोस की चुटकी से मिटने वालों की जानकारी दी। पहले तो टोनी ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, पर जैसे ही पीटर की तस्वीर आई उसने तुरंत अपनी आंखों को हाथ से ढक लिया। इससे साफ पता चलता है कि वह पीटर की कितनी परवाह करता है। डिटेल 3, एवेंजर्स 1 के अंत में टोनी ने एवेंजर्स टॉवर के ब्लूप्रिंट में असल में हर हीरो के लिए कमरे डिजाइन किए थे। 6 निशानों को देखें, थॉर का हथौड़ा, हॉकाई का धनुष, कैप की ढाल और आयरन मैन का हेलमेट है। ब्लैक विडो का निशान एक एक्स है और हल्क के लिए एक म्यूटेटेड जीन सीक्वेंस है। मानना पीडीडी ढेगा, टोनी काफी ख्याल रखता है। डिटेल 4, एवेंजर्स 1 में ही जब चिटोरी ने हमला किया तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की एक मूर्ति टूट गई थी, लेकिन एवेंजर्स 2 में इसे ठीक कर दिया गया और इसे न्यूयॉर्क बैटल की याद में बदल दिया गया। इस पर हीरोज नहीं बल्कि आम नागरिकों को दिखाया गया। बाद में स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के अंत में जब स्पाइडी एमजे से मिलने जाता है तो यह मूर्ति दिखाई देती है, इसलिए कनेक्शन के मामले में मार्वल सबसे आगे है। डिटेल 5, डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में जब कैसिलियस स्ट्रेंज का पीछा कर रहा होता है तो वह जादू से सारी इमारतों को मोड़ देता है। लेकिन अब ध्यान दें, अगर हम वीडियो को झूम करें तो आप साफ देख सकते हैं कि इन इमारतों में एवेंजर्स टॉवर भी है। मानना पीडी ढेगा, ध्यान न दें तो यह दिखता नहीं। डिटेल 6, इन्फिनिटी वॉर में थानोस ने सोल स्टोन के लिए गमोरा को चट्टान से गिरा दिया। सवाल है वो बैंगनी दानव उससे कितना प्यार करता था। गमोरा ने कहा था उसे बचपन से ही सिंहासन से नफरत थी। तो थानोस ने सोचा और सीढ़ियों पर ही बैठ गया। बाद में वॉर्मिर पर जब रेड स्कल अचानक उनका सच बताने आया तो थानोस की हरकत पर ध्यान दें, उसने अनजाने में गमोरा को हाथ से रोका जब तक उसे सुरक्षा का यकीन नहीं हुआ। पर यह गड्ढा असल में एवेंजर्स 1 में हल्क ने लोकी को पटक कर बनाया था। सच में यह नजारा देखकर दिल दुखता है। डिटेल 9, एवेंजर्स 1 की शुरुआत में शील्ड टेसरेक्ट पर रिसर्च कर रहा था। जरा इस मशीन को देखें, क्या यह टोनी के पहले आर्क रिएक्टर जैसा नहीं है? बाद में लोकी आया और क्यूब ले गया और इसे डॉ एरिक को दे दिया। उनके बनाए डिवाइस को देखें, गोले के बीच में एक त्रिकोण, क्या यह टोनी के नए रिएक्टर जैसा नहीं है? हम जानते हैं कि रिएक्टर को अपग्रेड करने वाली ऊर्जा टेसरेक्ट यानी स्पेस स्टोन से मिली थी। डिटेल 10, टोनी के अंतिम संस्कार में सब आए, पर एक अनजान चेहरा भी था। आयरन मैन 3 के दर्शक जानते होंगे कि वह वही छोटा लड़का हार्ले है। वैसे आयरन मैन से जुड़े 2 लड़के हैं, दूसरा है पीटर। टोबी और गारफील्ड की दुनिया में पीटर और हैरी सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो क्या यह सीन उन दोनों के भविष्य के लिए कोई इशारा था?